भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। लेकिन भाजपा का तो यही है नियम आजकल, जोड़ो तोड़ो, वॉशिंग मशीन बनी हुई है। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में होगा तो राजा हरिश्चंद्र होगा। या पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 20 सितंबर को वैशाली में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा संपन्न हो चुकी है। यात्रा में आरजेडी समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं अपनी इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें इतनी बड़ी भीड़ और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। लोग दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बिना इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लोग बदलाव के मूड में हैं। बिहार के लोगों को कलम कारखाने काम का हक मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि बिहार में निवेश हो, कारखाने लगे, रोजगार मिले, पलायन से मुक्ति मिले। इतनी अपार भीड़ और समर्थन हमको नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो इस यात्रा में समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे। दिन हो, रात हो, बारिश हो, कीचड़ हो, धूप हो, बिना इसकी परवाह किए हुए लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक लोगों को विश्वास है कि भाई मौजूदा जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को बदलना लोग जो है चाहते हैं, बदलाव के मूड में हैं। और हम लोगों से भी उम्मीदें हैं, जो 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया, तो लोगों को ये लगता है कि तेजस्वी कुछ करेगा इनके लिए, वो भरोसा है लोगों को। और देखिए, मेरा साफ तौर पे इस यात्रा का यही मकसद है, कलम, कारखाने और काम, बिहार के लोगों को जो अधिकार बनता है वो मिले। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है दे। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को चाहिए। बिहार में निवेश आए, कारखाने, उद्योग, धंधे लगे, ये बिहार के लोग चाहते हैं। पलायन, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। और इस सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, पलायन रोक नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर, अपराधियों इतने मनोबल बढ़ गया अपराधियों का कि अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। घर में घुस के गोलियां मारी जा रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। जहाँ भी देखिए बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। किसी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बदलाए सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को। तो बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और लाखों हजारों की संख्या में लोग जो है इस समर्थन में दिख रहे हैं। आप कलम बांट रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, आपकी जो विपक्ष है वो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है कलम बांटने का, ये कलम ऐसे कैसे फेंक के बांटेंगे, मतलब क्या? ये वही लोग हैं जो तलवार और बंदूक गोली बांटने वाले लोग हैं। कलम की बात आएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख 17 महीने में। हम कलम बांट रहे हैं। हम चाहते हैं बिहार हमारा शिक्षित प्रदेश बने, लोग पढ़े लिखे ताकि नौकरी और रोजगार मिले। हम लोगों के हाथ में काम, नौकरी देना चाहते हैं। तो भाजपा के लोगों को तो बुरा लगेगा ही। भाजपा के तो मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहनों की गालियां देते हैं। सम्राट चौधरी तो यही कहते हैं, हम गाली इतना दिए एक नेता को कि हम नेता बन गए। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि हम तो गाली बोलने के डिक्शनरी है। तो इन लोगों को कलम की अहमियत क्या पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कलम की जो अहमियत है लोग जाने और पहचाने। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखे वार किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 20 सालों में एनडीए ने लोगों के लिए क्या किया है।
प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया। बिहार की जनता सब जानती है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह कोई भी हो। पिछली बार केवल वोट ही नहीं चुराए गए थे, हमारी सीटें भी चुराई गई थी, वरना पिछली बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन इस बार हम कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और सरकार बनाएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा। उजागर किया है, लेकिन सबूत के साथ किया है। वो कैसे देख रहे हैं कि 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति, लोग एक मंत्री 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति, तो कोई कुछ खरीद रहा है। ये 20 साल से एनडीए वालों ने किया क्या है, बिहार को लूटा है और लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्षों को तंग कर रहे हैं। कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स के घर 100 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ जला दे रहा है एक ही विभाग के। किसका पैसा है, सब जान रही है बिहार की जनता। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो। सबको सजा होगी, सब पर कार्रवाई होगी। जो मंत्री जी लोग का नाम आ रहा है उन पे भी आप कार्रवाई करेंगे, आपकी सरकार आएगी तो जांच करवाएंगे? देखिए, एकदम होना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचार करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा का तो यही है नियम आजकल, जोड़ो तोड़ो, वॉशिंग मशीन बनी हुई है। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में होगा तो राजा हरिश्चंद्र होगा। जिस तरीके से भीड़ दिख रही है तेजस्वी जी, तो क्या उम्मीद किया जाए कि पिछले बार तो आपकी सरकार नहीं आ पाई कुछ सीटों की वजह से, क्या इस बार लग रहा है कि यार, पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने वोट चोरी और सीट चोरी को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार अधिकार यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि युवाओं ने क्रांति की बिगुल बजा दी है। बिहार के युवा एक पैर पर खड़े हैं। लोकतंत्र के साथ ठगी करने वाले चुनाव आयोग और उनके भ्रष्ट तंत्र ने जनतंत्र की जननी बिहार में अब की बार अगर वोट चोरी, सीट चोरी करने का दुस्साहस किया तो जनता बख्शेगी नहीं। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।